सेल्फ सर्विंग बायस या तो डोंट ब्लेम मी। बड़ा अच्छा, डोंट ब्लेम मी, मुझे ब्लेम मत करो। मैं इसलिए बोला था अबर चित्रकथा के बारे में क्योंकि उसके जो राइट जिन्होंने बनाया है उन्होंने 3 साल तक बिना सैलरी लिए अपने घर पे केवल ड्राइंग की है। कुछ गारंटी नहीं थी कि उससे पैसे वैसे आएंगे, बट उस बंदे का था कि नहीं मुझे यही काम करना है। थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया उसके बाद, और अब अमर चित्रकथा इंडिया की सबसे बड़ी कॉमिक मेकर है कंपनी। अगर आप लोग कर्ण के बारे में, अब मीरा के बारे में अगर जानना चाहें तो पतली पतली 20-20, 25-25, 50-50 रुपए की कॉमिक्स आती हैं। ढेर सारी कॉमिक्स है उनके पास, महाभारत, कृष्ण, बहुत सी कॉमिक्स है। तो उसकी स्टोरी में जब अभी पढ़ रहा था नेट पर, तो 3 साल तक बिना किसी सैलरी के वो बंदे ने खाली यही काम किया और कुछ कमाई भी नहीं थी, घर पे बैठ के खाली कॉमिक की ड्राइंग बना रहे थे। Do you ever read annual report paying particular attention to the CEO's comment? क्या आप कभी एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं? एनुअल रिपोर्ट मतलब एनुअल रिपोर्ट। हेलो, नमस्ते दीदी, कैन आई कॉल यू आफ्टर लाइक हाफ एन आवर, नॉट द टाइम? एक क्लास चल रहा था मैं, कैन आई कॉल यू आफ्टर हाफ एन आवर? हाँ हाँ ठीक, I'll call you by 8. Sure I'll, ठीक है, ओके थैंक। एनुअल रिपोर्ट होता है, कोई भी कंपनी जब काम करती है तो 1 साल में रिपोर्ट निकालती है कि कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, एटसेट्रा। पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू अ सीईओ's कमेंट, और सीईओ का कमेंट उसके साथ कभी देखा है? नो, दैट्स अ पिटी, आपने नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, बहुत दुख की बात है। बिकॉज देयर यू विल फाइंड काउंटलेस एग्जांपल्स ऑफ नेक्स्ट एरर विच वी ऑल फॉल फॉर एट वन टाइम और अदर। क्योंकि अगर आप वो देखते तो एक एरर होता है, गलती होती है जिसमें हम सब लोग फंसते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी हैज एंजॉयड एन एक्सलेंट ईयर, अगर किसी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, एक्सलेंट साल रहा, द सीईओ कैटलॉग्स हिज इंडिस्पेंसिबल कंट्रीब्यूशन, सीईओ कैटलॉग करता है उसकी इंडिस्पेंसिबल कंट्रीब्यूशन। इंडिस्पेंसिबल कंट्रीब्यूशन मतलब, देखा मेरी वजह से सब हुआ है, कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हिज ब्रिलियंट डिसीजन, उसके बहुत समझदारी भरे डिसीजन, टायरलेस एफर्ट, उसकी मेहनत, एंड कल्टीवेशन ऑफ डायनामिक कॉर्पोरेट कल्चर, उसने कल्चर कितना अच्छा बना दिया था कंपनी का, ये सब सीईओ के ऊपर रहता है। हाउएवर, और अगर द कंपनी हैज हैड मिजरेबल ईयर, और अगर बेकार कंपनी का साल रहता है, प्रॉफिट नहीं होता, घाटा होता है, वी रीड अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डायनामिक्स, हम क्या पढ़ते हैं फिर? अनफॉर्चुनेट एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट खराब हो गया था, मतलब रुपए का रेट गिर गया, सोने का भाव गिर गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी बेकार हो गई, मलेशियस ट्रेड प्रैक्टिसेस इन चाइना की वजह से सब हमारा रेट गिर गया, हमारा मार्केट खराब हो गया, वेरियस हिडन टैरिफ्स, और पता है टैक्स इतने लगा दिए गवर्नमेंट ने कि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है कंपनी में, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन शॉर्ट, छोटे में, वी एट्रीब्यूट सक्सेस टू आवरसेल्व्स एंड फेलियर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि जब कोई सक्सेस होती है तो हम बोलते हैं हमारी वजह से, और जब फेलियर होती है बोलते हैं बाहर की कंडीशन की वजह से। इसको बोलते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। मतलब सेल्फ सर्विंग मतलब खुद की सर्विस कर रहे हैं हम इसमें। जब भी कोई बोल रहा है अच्छे से काम कर लोगे, हाँ देखो फला फला कंपनी की जानते हो, मैंने तो उठाया है, और 4-5 कंपनी में मैंने काम किया, उसका काम खत्म कर दिया है, वो मैं नहीं बताऊंगा। वो खत्म कैसे हुआ? वो मार्केट खराब था ना, पैसे नहीं थे उनके पास, दुकान सही जगह नहीं थी। दुकान अगर सही जगह होती तो अपने आप पेशेंट आते या अपने आप ग्राहक आते, और जब अपने आप आते तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन होता? सेल्फ सर्विंग बायस मतलब खुद ही को हम सर्व करते हैं, खुद ही को अपना ऊंचा उठाते हैं। Even if you have never heard the expression, you definitely know the self-serving bias from high school. अगर आपने ये वर्ड कभी नहीं सुना, self-serving bias, आपने स्कूल में जरूर सुना होगा। If you get an A, you were solely responsible. अगर तुमने क्लास में टॉप किया तो तुम्हारी वजह से। The top grade reflected your intelligence, hard work and skill. जो ऊपरी तुम्हारा टॉप ग्रेड था वो क्यों था? तुम्हारे इंटेलिजेंस से, तुम्हारे हार्डवर्क से और तुम्हारी काबिलियत से। एंड इफ यू फ्लंक्ड, और अगर तुम फ्लंक हो गए, फेल हो गए,
द टेस्ट वॉज क्लियरली अनफेयर, मैडम की वजह से, मैडम ने ठीक से पक्षपात किया है, मुझे अच्छे अच्छे नंबर नहीं दिए, बगल वाले को अच्छे नंबर दिए। बट ग्रेड्स डजंट मैटर टू यू एनी मोर, लेकिन आप बड़े हो चुके हैं, अब आपको ग्रेड्स की कोई जरूरत नहीं है। द स्टॉक मार्केट, परहैप्स स्टॉक मार्केट हैज टेकन देयर प्लेस, लेकिन अब नंबरों की जगह ले लिया स्टॉक मार्केट ने, शेयर ने। देयर इफ यू मेक प्रॉफिट यू अपलॉड योरसेल्फ, अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो आप अपलॉड करोगे, अपने आप को शाबाश बोलोगे। एंड इफ योर पोर्टफोलियो परफॉर्म्स मिजरेबली, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। एंड इफ योर पोर्टफोलियो परफॉर्म्स मिजरेबली, और अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो बहुत बेकार तरीके से फेल होता है शेयर मार्केट का, द ब्लेम लाइज एक्सक्लूसिवली विद द मार्केट, वॉट एवर यू इंप्लाई बाई दिस। ब्लेम किसको जाएगा? मार्केट को। और मे बी दैट यूजलेस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, या उस कंपनी वालों को जिन्होंने कहा था ये शेयर खरीद लो या बेच दो। आपकी गलती नहीं मानेंगे आप। I too have periods where I am a power user of self-serving bias. मैं भी बहुत बार ऐसे यूज करता हूं self-serving bias को। If my new novel rockets up the bestseller list, I clap myself to the shoulders. अगर मेरी कोई नॉवल मैंने लिखी लेखक ने और वो खूब बिकती है, बेस्ट सेलर हो जाती है, तो मैं अपने आप को शोल्डर्स पे पैट करता हूं, शाबाशी देता हूं। Surely this is my best book yet, but if it disappears from the flood of new release, it is because the readers simply don't recognize good literature when they see it. लेकिन अगर मेरी बुक बिकती नहीं है, इसका मतलब जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, उनका टेस्ट खराब है। वो अच्छी किताबें उनके सामने आती हैं तो समझ नहीं पाते उसको, वो उनकी गलती है। एंड इफ क्रिटिक्स स्लाइट, इट इज क्लियरली द केस ऑफ जेलसी। और अगर क्रिटिक और बड़े बड़े लेखक उसको खराब खराब लिखते हैं, इसका मतलब जलते हैं मुझसे। To investigate this bias, इस bias को investigate करने के लिए researchers put together a personality test and afterwards allocated the participants good or bad scores at random. उन्होंने लोगों को एक टेस्ट दिया और उसमें गुड और बैड स्कोर्स दिए कुछ लोगों को, और उसको टेस्ट किया दो, और एट रैंडम। ऐसा नहीं कि जो टेस्ट में पास हुआ उसको अच्छे नंबर दिए, जो फेल हुआ उसको खराब, ऐसे नंबर एट रैंडम दिए गए। Those who got scored highly found the test thorough and fair. जिनको ढेर सारे नंबर मिले उन्होंने कहा एकदम अच्छे से टेस्ट लिया गया है, फेयर था, कोई चोरी नहीं थी, कोई चीटिंग नहीं थी, एकदम सही सही सवाल पूछे गए थे और जवाब भी बड़े मुश्किल थे, हमने दिए। और जिन्होंने and those who got scored highly, they found test thorough and fair, and low scorers rated it completely useless. और जिनको कम नंबर मिले उनका बेकार टेस्ट था, अच्छा टेस्ट था ही नहीं, ऐसा हुआ, प्रूफ हुआ। There are many theories. So why do we attribute success to our own skills and ascribe failures to other factors? ऐसा क्यों होता है कि हम सक्सेस को अपने मत्थे डाल देते हैं और फेलियर को दूसरे के मत्थे? बोल रहा है इसके पीछे बहुत सी थियरीज हैं, साइंटिस्ट्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने खोजा है। द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज प्रोबेबली दिस, सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है, क्यों करते हैं पता है? इट फील्स गुड, अच्छा लगता है जब आप कोई काम होता है और सक्सेसफुली हो जाता है। जैसे अभी गाड़ी जो हमने खरीदी है, खूब लड़ाई मैंने घर पे की है कि ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, लेकिन ले लिया गया यही। लेने के बाद कोई मुझसे पूछता है किसने खरीदवाया था, मैंने, तो बोलेंगे डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी गाड़ी खरीदी आपने। ऐसा फील, अच्छा फील होता है। प्लस इट डजंट कॉज एनी मेजर हार्म, और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। तो थोड़ा अपने आप को थोड़ी तारीफ कर दी तो क्या नुकसान। If it did, evolution would have eliminated it over the past 100,000 years. और अगर कुछ उससे बुराई होती तो हजारों साल पहले खत्म हो गया होता। ये हम नहीं, आज नहीं कर रहे हैं, बहुत सालों से, हजारों साल पहले से हो रहा है, जब जानवर थे तब से ऐसा हो रहा है। बट बी वेयर, सावधान रहिए। इन मॉडर्न वर्ल्ड विथ मेनी हिडन रिस्क्स, द सेल्फ सर्विंग बायस कैन क्विकली लीड टू कैटास्ट्रॉफ। अब जो दुनिया चल रही है, इसमें अगर आप सेल्फ सर्विंग बायस का यूज करेंगे तो कैटास्ट्रॉफ एक्सपीरियंस करेंगे। कैटास्ट्रॉफी मतलब बहुत बड़ी बड़ी आपदा। रिचर्ड फल्ड, द सेल्फ टाइटल्ड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, माइट वेल एंडोर्स दिस। एक आदमी है रिचर्ड फल्ड, उसने अपने आप को खुद ही दुनिया का सबसे बहादुर आदमी का खिताब खुद को दे दिया।
वो बताता है ही वॉज ऑलमाइटी सीईओ ऑफ इन्वेस्टमेंट लैंड बैंक। वो एक बहुत बड़ी बैंक का सीईओ था और बैंक का नाम क्या था? लीमैन ब्रदर्स। लीमैन ब्रदर्स। लीमैन ब्रदर्स वो कंपनी है जिसने कम से कम 50-60 लाख लोगों की नौकरी खत्म की है और कम से कम 70-80 हजार लोगों ने सुसाइड किया है उसकी वजह से, और न जाने कितने लोग बेघर हुए हैं। उसके ऊपर पिक्चर बनी है। जब जब घाटा होना शुरू हो गया लीमैन ब्रदर्स में, तो उन्होंने पहले तो छटैया की। उनके पास करीब 4-5 लाख लोग एम्प्लॉय थे। छटैया करके मुश्किल से 10-15 हजार एम्प्लॉय बचे। फिर उन सबको रात को पंप किया गया कि तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो। उनको हटा दिया गया, तुमको रखा गया कि तुम बेस्ट हो। फिर रात को एक एम्प्लॉय था जो बहुत तेज था। उसका सीनियर किसी खास फॉर्मूले पे काम कर रहा था उसी कंपनी का। तो जब उसको निकाला जा रहा था तो कंपनी वाले आए, उसको बोला कि तुम्हारी जॉब आज से खत्म है। बोलता है अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जरूरी काम कर रहा हूं। बोला तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी नौकरी तुमसे छीनी जा रही है इसी कंपनी की, और तुम बोल रहे हो इसी कंपनी के काम में तुम बिजी हो, जाओ यहां से। लेकिन वो आदमी इतना इंपॉर्टेंट चीज पर काम कर रहा था कि जाते समय उसने अपने एक जूनियर को बोला ये पेन ड्राइव में कुछ फाइल है, इनको तुम स्टडी करना, देखना इसमें कुछ कमी है कि नहीं। फिर उसको जॉब से निकाल दिया गया। रात को ये लड़का जो था उसका जूनियर, जीनियस था फिजिक्स का, उसने उस पर कैलकुलेट करना शुरू किया तो उसकी आंखें फट गई। 10-11 बजे कान में गाना लगा करके कैलकुलेशन कर रहा था। तो उसने अपने बॉस को फोन किया कि जल्दी आइए सर, रात को 11 बजे बैंक में आइए। तो क्यों, तुम पागल हो गए? रात को मैं अपना सो रहा हूँ। बोलता नहीं, बहुत जरूरी बात है। तो उसने कुछ कागज दिखाया, कैलकुलेशन दिखाया। उसने कहा तुम सही में बोल रहे हो ऐसा? बोलता हाँ। तो उसने अपने एमडी को बुलाया रात को 12 बजे। एमडी आया, बोलता सच में जो तुम बोल रहे हो सच बात है? उसने कहा हाँ। फिर बोलता है अभी दिमाग खराब है, चलो पहले ड्रिंक लेकर आते हैं। वो ड्रिंक लेने गए। रास्ते में बोलता है ये जो लोग देख रहे हो, ये सब लोग बड़े एंजॉय कर रहे हैं, इन सब की नौकरियां नहीं रहने वाली, मार्केट से पैसा गायब होने वाला है इसी वजह से। एनीवेज, तो वापस आए। रात ही रात इसको रिचर्ड फल्ड को बुलाया गया, कंपनी का सबसे बड़ा बॉस। उसकी हवाई जहाज आई 12-1 बजे। मीटिंग आई, कागज उसके पास पहुंचाया गया। बोला अच्छा ठीक है, ये कागज किसने खोजा है, नंबर। बोला अच्छा तुम कितने साल से काम कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास? बोला सर मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुश्किल से 6-7 महीने से काम कर रहा हूँ। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैंने एमआईटी से ग्रेजुएशन किया है, रॉकेट साइंस की मैंने फिजिक्स पढ़ी है। तो अच्छा, मतलब तुम्हारी गणित अच्छी है, पक्का है तुम्हारी गणित में कोई मिस्टेक नहीं? बोलता नहीं सर। उसके हिसाब से इस कंपनी में जितना भी पैसा था सब खत्म हो चुका था, और आज नहीं, बहुत साल पहले से ही। तो ये लोग मार्केट्स में जो खरीदी और बेची कर रहे थे वो केवल अपना घाटा खरीद और बेच रहे थे। तो देखा जाए तो ये कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। तो इसका मालिक बोलता है ठीक कोई बात नहीं, फिर सबको बाहर भेज देता है, ऊपर के 4-8-10 लोगों को बिठाता है। बोलता फिर क्या किया जाए? तो डिस्कस ये हुआ, तो फाइनली डिस्कशन ये हुआ कि इसके शेयर्स सब मार्केट में बेच दिए जाए रातों रात, इससे पहले कि हमारी बुक चेक की जाए, अकाउंट चेक किया जाए, बेच दो और कंपनी को दिवालिया घोषित कर दो। तो अगर आप बेच देंगे शेयर तो आपके जितने उधार हैं दूसरे के उधार हो जाएंगे, और वो आदमी आपको पैसा देकर उधार खरीद रहा है, उसका और ज्यादा उधार। रातों रात इन लोगों ने अगले दिन सुबह सुबह 2-4 घंटे में ही, लीमैन ब्रदर्स उसमें बहुत फेमस कंपनी थी, जैसे आज की इंडिया में रिलायंस है या ओएनजीसी है, ऐसी बड़ी कंपनी थी, बेच दिया। और उसी से कहते हैं रिसेशन चालू हुआ, मतलब मंदी चालू हुई, नौकरियां खत्म हो गई। जीई जैसी कंपनी, एआईजी, ढेर सारी कंपनियां एक के बाद एक, वो सबके पास वो शेयर थे, उनका घाटा होना शुरू हो गया, सबने छटैयां करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी रिसेशन आई थी, कहते हैं 100 साल में एक बार 1912 में आया था, उसके बाद 2008 में आया था, जब लीमैन ब्रदर्स। यही कह रहा है he was almighty CEO of investment bank Lehman Brothers until it went bankrupt in 2008। 2008 में बैंकरप्ट हुई, तब तक वो सब अपने आप को हीरो बताता था, मेरी वजह से कंपनी इतनी आगे गई आगे गई आगे गई। It would not surprise me if he still called himself master of the universe, blaming government in action for the bank collapse। लेकिन अगर आज भी आप उससे मिलेंगे तो ये नहीं कहेगा कि उसकी वजह से बैंक खत्म हुई है, बोलेगा गवर्नमेंट की वजह से बैंक खत्म हुई, मेरी गलती कोई थी नहीं।
इन सैट टेस्ट, सैट मतलब जैसे हम लोग का कंपटीशन होता है मेडिकल का, एमबीए का, ऐसे ही यूएस में होता है सैट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। स्टूडेंट्स कैन स्कोर बिटवीन 200 टू 800, 1000 में से 200 या 800, सॉरी 800 पॉइंट तक स्कोर कर सकते हैं। When asked their results a year later, they tend to boost their scores by 50 points. और उन्हीं बच्चों से जब आप एक साल बाद पूछेंगे तुम्हारे नंबर कितने थे, तो उनको लगता है कि कोई पूछने वाला तो है नहीं, देखने वाला नहीं है, 50 नंबर बढ़ा देते हैं, अपने आप बढ़ा देते हैं। इंटरेस्टिंगली दे आर नीदर लाइंग नॉर एग्जैजरेटिंग, और ये झूठ नहीं है, बढ़ा के भी नहीं बोल रहे, बहुत नहीं बढ़ा रहे हैं। दे आर सिंपली एनहेंसिंग द रिजल्ट टाइटल लिटिल, थोड़ा सा बढ़ा के बोल रहे हैं, until they start to believe the new score themselves। और फिर कुछ साल बाद वो जो नया स्कोर बताते हैं लोगों को, उसके ऊपर विश्वास भी करते हैं। यहां पर मुझे घटना याद आ रही है। एक आदमी था, वो ओशो के पास आया था, साधु था, तो बार बार जब उनसे बात करे कि बोलता है हम लाखों की प्रॉपर्टी छोड़कर साधु बने, लाखों की प्रॉपर्टी छोड़कर साधु बने, तो ओशो बोलते हैं आप लाखों की प्रॉपर्टी छोड़कर साधु नहीं बने, मैंने आपका बैंक का पासबुक देखा है, 15 साल पहले आप, वो प्रोफेसर था उसका, मैंने पासबुक देखा था, 450 रुपए उसमें थे और 1 रुपया था नहीं उसमें। बाद में बोलते हैं ओशो की वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, 15 साल पहले थी, तो 450 कुछ दिन में 4,500 बन गया, फिर 4,500 4.5 लाख बन गया। जब छोड़ ही दिया तो कुछ भी बोलो, और उसको विश्वास भी करता रहा होगा कि अब तक अगर मैं कमाता तो 4.5 लाख या 4 करोड़ कमा लेता। अपने ऊपर इतना भरोसा, ये क्या है? सेल्फ सर्विंग बायस। इन द बिल्डिंग वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं जिस बिल्डिंग में, 5 स्टूडेंट्स शेयर एन अपार्टमेंट, 5 बच्चे एक ही कमरे में रहते हैं। आई मीट देम नाउ एंड अगेन इन द एलिवेटर एंड आई डिसाइडेड टू आस्क देम सेपरेटली हाउ ऑफन दे टेक आउट द ट्रैश। मैंने उन बच्चों से पूछा, अक्सर मैं उनसे मिलता हूं लिफ्ट वगैरह में, तो उनसे मैं पूछता हूं कि ऐसे ही कि कचरा तुम कितनी बार फेंकते हो? वन सेड ही डिड इट एवरी सेकेंड टाइम। एक बोलता है तो मैं तो हर रोज, हर दूसरे दिन मैं ले जाता हूं। अनदर वन सेड एवरी थर्ड टाइम। दूसरा बोलता है कि हर तीसरे दिन मैं ले जाता हूं। रूममेट 3 cursing because his garbage bag had split reckoned he did it pretty much every time, say 90%। और एक तो बोलता है मेरा तो रोज भर जाता है, मैं रोज ही फेंकते हैं हम लोग गार्बेज। Although their answers should have added up to 100%, उनका आंसर टोटल कितना होना चाहिए? 100%। एक ले जा रहा है 10%, एक 20%, एक 70%, 100% होना चाहिए। Those boys achieved impressive 320%। गलत आंसर है। सबके सबको लगता है कि मैं ज्यादा काम करता हूं। इन मैरिड, सॉरी, द 5 सिस्टमेटिकली ओवर एस्टिमेटेड देयर रोल्स। सबने अपने रोल को ओवर एस्टिमेट किया। जैसे इस कंपनी में भी लोग सोचेंगे कि मान लो हम 4-5 लोग हैं, राम जी को लगेगा मैं कितना काम करता हूं, सबसे ज्यादा काम तो मैं ही करता हूं, भैया का 24 घंटे का मैं एम्प्लॉय हूं। इनको लगेगा मैं तो भैया कहीं और काम कर सकता था, उसके बदले में यहां काम करता हूं। नूरी को लगेगा कि मैं ज्यादा काम कर रही हूं। सभी सेल्फ सर्व कर रहे हैं। जैसे अमृता को भी लगता है इतना तन मन धन से मैं काम कर रही हूं और आप उनको ऐसे कर रहे हैं। इन मैरिड कपल्स, जो शादीशुदा कपल होते हैं जैसे हम लोग, द सेम थिंग्स हैपन, यही होता है। इट्स बीन शोन दैट बोथ मेन एंड वुमेन ओवर एस्टिमेट देयर कंट्रीब्यूशन टू द हेल्थ ऑफ द मैरिज। हस्बैंड को लगता है मैं ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता हूं और वाइफ को लगता है मैं ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती हूं, नहीं तो शादी खत्म हो जाए। मेरी मां भी आज 30 साल बाद कहती है अगर मेरे अलावा कोई और लड़की होती तो तुमको आज तक तलाक दे चुकी होती। और पिताजी यही बोलते हैं कि मैं ही झेल रहा हूं तुमको। अकेले, उनके सामने नहीं बोलते, अकेले बोलते हैं। ईच अज्यूम्स देयर इनपुट मोर देन 50%। हर दोनों में से हर किसी को लगता है कि मैं 50 से ज्यादा दे रहा हूं। सो हाउ कैन वी डॉज द सेल्फ सर्विंग बायस? तो हम सेल्फ सर्विंग बायस को डॉज कैसे करें? डॉज मतलब बचे कैसे? अगर मैं बॉल आपको फेंक रहा हूं तो कैच तो आप कर लेंगे, कैच का उल्टा डॉज, बचना। तो हम सेल्फ सर्विंग बायस से डॉज कैसे करें? डू यू हैव फ्रेंड्स हु टेल यू द ट्रूथ, नो होल्ड बार्ड्स? क्या आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो आपको सच बोलते हैं, जो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, नौटंकी नहीं करते, आपसे मस्का नहीं मारते? इफ सो कंसिडर योर सेल्फ लकी। अगर आपके कोई मित्र ऐसे हैं तो अपना आपको किस्मत वाला मानिए।
इफ नॉट, डू यू हैव एटलीस्ट वन एनिमी? और अगर दोस्त नहीं है तो क्या एक आध दुश्मन है? गुड, अच्छी बात है अगर दुश्मन है। इनवाइट हिम और हर ओवर फॉर अ कॉफी एंड आस्क फॉर एन ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उनको कॉफी पे बुलाइए और उनको बोलिए ईमानदारी से मेरे बारे में अच्छाइयां बुराइयां बताओ, ईमानदारी से। यू विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू डिड। उस चीज के लिए आप हमेशा के लिए थैंकफुल रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद फील करेंगे आप। मतलब कबीर जी बोलते थे ना, निंदक, नहीं सुना? अपने पास निंदक रखिए, दोस्त मत रखिए, जो आपकी बुराइयां आपके सामने साफ साफ बताए। सेल्फ सर्विंग बायस। तो अगर क्लास में कोई आपकी बड़ाई करता है और आप फूल के खुप्पा होते हैं तो जान जाइए ये सच नहीं है। तो क्या सच है? बस ये सच नहीं है, बस क्या सच है उसकी चिंता मत करें। वो आदमी जो डूबा कल पानी में, इसीलिए डूबा। कल एक हमने देखा एक वीडियो, उसमें बच्चा कुछ नहीं, पुल पर जा रहा है, पानी के बहाव से डूब गया। उसको लगा होगा हम बचा लेंगे अपने आप को, और जो लोग देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उनको भी लगा होगा बचा लेगा, डूब गया। तो अपने आप को अगर डूबने से बचाना है तो एक लास्ट में एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा एपीजे कलाम जी का, इसी से रिलेटेड। बोलते हैं आज से करीब 12-13 साल पहले जब वो इंडिया के स्पेसशिप उसमें काम कर रहे थे, इसरो में, तो उन्होंने 7-8 साल तक एक रॉकेट को लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया, सब प्लानिंग हुई। लास्ट डे वो नहीं लॉन्च हो पाया, कुछ एक्सीडेंट हो गया। तो उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर था उसने माइक लेकर बोला कि इसमें मुझे लगता है मेरी गलती है, फला फला है, और फिर उसको हम सुधारेंगे और उस पर अगले साल या उसके अगले साल हम इसको दोबारा लॉन्च करें। तो ये बोलते हैं, एपीजे कलाम जी बोलते हैं, मुझे उसको देख करके बड़ी सीख मिली कि उसने गलतियां अपने सर ली, और जब भी कुछ अच्छी चीज होती थी तो बोलता था टीम ने किया है। और यही चीज गुड टू ग्रेट, जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, वो बताते हैं जो अच्छे सीईओ हैं वो हमेशा प्रॉफिट को किसके मत्थे डालते हैं? टीम के बदले, किस्मत के ऊपर, मार्केट के ऊपर। कभी ये नहीं बोलते कि हमारी अच्छी मेहनत की वजह से हम आगे बढ़ गए। वो हमेशा सक्सेस दूसरे के मत्थे डालते हैं, टेक्नोलॉजी के मत्थे, अच्छी टीम के मत्थे, किस्मत के मत्थे। और जब कोई एक्सीडेंट होता है वो उसको अपने सर लेते हैं। उनको लगता है कि हमने ठीक से काम नहीं किया, या हमने ये मिस्टेक कर दी, हम इसको पहले से देख नहीं पाए, इसकी वजह से। और ऐसी कंपनी बहुत आगे तक बढ़ती है। एग्जैक्टली उसका उल्टा करें। तो एक तो यह है कि अपने दुश्मन को अपने साथ रखें, या सच्चे दोस्त को जो आपकी बुराई तक करे। दूसरा ये करिए कि जब भी कोई मिस्टेक हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए, और जब भी कुछ अच्छा हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दीजिए। और आप देखेंगे सचमुच में शायद दूसरा ही रिस्पॉन्सिबल है, आप किस्मत के धनी है इसलिए आपके साथ अच्छा हो गया। ये है सेल्फ सर्विंग बायस। ठीक, थैंक यू।